हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरे इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो नए जुड़े हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी दिव्यता के लिए बहुत अनमोल होगा। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज शिव शक्ति ऊर्जा से आप सबके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आए हैं, क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। तो अगर मन में किसी तरह के कोई सवाल हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। अगर कोई उलझन हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आपकी उलझनें दूर हो जाएंगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जय सिया राम, जय श्री राम। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या देना चाहते हैं, एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स, प्लीज प्रोवाइड करिए। मातृ शक्ति, माँ काली, कृपा माँ, मैसेज प्लीज प्रोवाइड करो। ये कार्ड फ्लिप हुए हैं गाइस, सुरेश्वर का मैसेज आया है आपके लिए। कोई बहुत प्रेयर कर रहे हैं इन दिनों, नवरात्रि चल रही है और आज ईद भी है, तो डेफिनेटली आपने अपने अलमाइटी से, यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे किए हैं। तो सुरेश्वर कह रहे हैं कि आपकी उस प्रेयर को उन्होंने सुना है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप उसको अफर्म करिए। रियलिटी में बदलने के लिए कहीं ना कहीं अफर्मेशन डालने पड़ते हैं। तो वो अफर्मेशन या तो आप बोलकर डालिए या फिर आप उसको विजुअलाइज करिए या अपने थॉट्स में सिर्फ उसी को रखिए, यानी उस पॉजिटिविटी को रखिए जो आपको चाहिए, जो आपने विश मांगा है, जिस चीज के लिए आपने प्रे किए हैं। तो सुरेश्वर जो है आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि अब समय आ गया है, ठीक है, तो अफर्म करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, प्रे करना और अफर्म करना। दूसरा कार्ड खुदे फ्लिप हुए हैं नटराज के, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कोई नया आइडिया, कोई नया मैसेज आ सकते हैं जो आपके पैशन को जगाएगा। तो यहाँ पे नटराज आपको कह रहे हैं कि जो भी आइडियाज आपको आएंगे ना, उसको पैशन के साथ बिना डरे आगे बढ़िएगा। उस आइडिया को आगे लेकर जाना है आपको। देखते हैं, दो कार्ड्स तो और भी गिरे हैं तो मैं लेना चाहूंगी। ओह माय गॉड, ये कार्ड मुझे रिवर्स में गिरे हैं गाइस, माँ श्यामा काली के कार्ड है। कोई ऐसे हैं जिनके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखे हैं किन्हीं के लाइफ में। ये मैसेज आ रहे हैं माँ श्यामा काली की ओर से। तो ये मैसेज दे रही हैं माँ श्यामा काली। तो अपने हेल्थ को सही करने के लिए प्लीज़ अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करिए और जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं प्लीज़ उसको टाइम पे लीजिए। हो सकता है कि आपके जानने वाले या आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ये माँ श्यामा काली मैसेज दे रही हैं, कोई तो है आपके अराउंड, आपके अपने, या हो सकता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा अभी इल हों, लेकिन रिकवर हो जाएंगे जल्दी। पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलिएगा, ओके। अच्छा सोचिएगा, क्योंकि सुरेश्वर ने ऑलरेडी ये मैसेज आपको दिए हैं और आई थिंक आप हेल्थ को ही लेकर आप प्रे कर रहे हैं, तो ये प्रे आपकी सुनी गई है। तो पॉजिटिव थिंक रखिए कि यस, ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं अभी करंटली वो छट जाएंगे, चले जाएंगे और हम सब हेल्दी हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है। यहाँ पे महासदाशिव और अर्धनारीश्वर अगेन आए हैं आज। शिव शक्ति की ऊर्जा
अगेन आई है आपके लिए, और ये मैसेज आए हैं आपके लिए एक ट्रू नॉलेज का, कोई ब्रह्मा ज्ञान या कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इसको रिसीव करिए। और ये शिव शक्ति की ओर से ये चीजें आपको मिलने जा रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा में भी आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो चुके हैं। यस, मैं रेडी हूँ इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो ये चीजें आ रही हैं, और जिनके भी लाइफ में ये हेल्थ इशू अभी चल रहे हैं, मैं मिस्टिक दिव्याना की ओर से ये हीलिंग आपको सेंड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी बीमार है, आप हो या आपकी फैमिली हो या आपके अराउंड जो भी है, वो बहुत जल्द अच्छे हो जाए। आपकी जो भी प्रेयर है वो यूनिवर्स जल्दी सुने और जल्दी क्यूर हो जाए, अच्छे हो जाए, और यस, वापस से अपने लाइफ को उस पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाए। तो डेफिनेटली आप अच्छे हो जाएंगे। जो भी अराउंड कोई नेगेटिविटी अगर है, तो वो अभी के अभी उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो आप सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। मैं इन कार्ड्स को यहीं पे रखती हूँ गाइस, देखते हैं आज क्या मैसेज आते हैं। ठीक है, लेट्स सी। आज मैं आपके लिए सोल ऑरेकल लेने जा रही हूँ। देखते हैं इसमें क्या मैसेज महासदाशिव की ओर से आते हैं। आपको जो मैसेज और ब्लेसिंग्स जो मिली है ना, हार्मनी और हैप्पीनेस के लिए शिव शक्ति की ओर से, कमेंट सेक्शन में जय शिव शक्ति जरूर लिखिएगा। ओके, इस चीज को क्लेम जरूर करना है और इनको ग्रैटिट्यूड सेंड जरूर करिएगा। शिव शक्ति की ऊर्जा आज दूसरे दिन आई है, तो डेफिनेटली किन्हीं व्यूअर की तो एनर्जी है ये। देखते हैं सो के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देने चाहते हैं। मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। मुझे एम्ब्रेस का कार्ड आया है और कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, 15 नंबर और 11 नंबर। कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपका यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन होता है, 11 नंबर है, ये यूनिवर्सल नंबर है। डेफिनेटली आपका कनेक्शन है, आपके थॉट्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपकी ऊर्जा और उनकी जो वाइब्रेशन है वो एक हो चुकी है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। मे बी आप कुछ ऐसा नेगेटिव सोचते हो, सडन से कुछ ऐसे आ जाते हो माइंड में, कुछ ऐसी बातें जो आपकी ऊर्जा के लिए सही ना हो, तो डेफिनेटली आपको 111 दिख जाते होंगे। ये मैसेज आ रहे हैं मुझे, इसमें ये एनर्जी आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखिएगा, अपने थॉट्स को क्लियर रखिएगा। ओके, और यहाँ पे मुझे 1 और 5 नंबर का कार्ड आया है। आपके अभी इंट्यूशंस जो है वो बहुत ही हाई पिक पे है, बहुत ही ऊपर लेवल पे जा चुके हैं, और ये कार्ड फ्लिप हुए हैं तो मैं उसी कार्ड को लूंगी, बाकी सारे कार्ड्स में नहीं लूंगी। एंथुसियाज्म का कार्ड आया है, 18 नंबर का कार्ड है, 1 और 8। तो यह कुछ तो नया आरंभ हुआ है आपकी जिंदगी में। मैंने बोला ना, आपकी ऊर्जा जो है ना वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। आप जो भी थॉट करते हैं वो थॉट्स डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ इमीडिएटली पहुंचते हैं, और उसी वक्त आपको 111 वो दिखाते हैं, 100% आपको दिखते होंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई पिक पे है अभी, बहुत इंट्यूशंस हाई आपका दिख रहा है मुझे। और ये जो दोनों मैसेज है ना, 15 नंबर और 17 नंबर का है, 15 एंड 17। डेफिनेटली आपने कोई नया आरंभ किया है, कोई नई शुरुआत आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसमें आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो उनके संकेतों को आप समझते हैं। ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस की सुनते हैं, या आपके इंट्यूशंस के थ्रू यूनिवर्स जो है वो गाइड भी करते हैं और किसी तरह का कोई मैसेज भी देते हैं। तो इस नए आरंभ में कोई बदलाव आएंगे, और ये जो बदलाव है ना, इसके लिए आ रहे हैं।
1 और 5 नंबर का जो कार्ड है, तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि एम्ब्रेस करिए, यानी कि वेलकम करिए, रिसीव करिए इस ब्लेसिंग्स को, इस नॉलेज को, जो भी आपकी तरफ भेजा जा रहा है ना यूनिवर्स की ओर से, डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ टाइम पहले या कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको लगता है कि आपने बहुत त्याग किया है, बहुत चीज़ों का त्याग कर चुके हैं आप, और वो सारा त्याग आपका व्यर्थ गया है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका त्याग व्यर्थ नहीं गया है। ओके, ये स्पिरिचुअल फ्यूल बन चुका है, सी, और यही फ्यूल अब आपको ये एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहे हैं। सो या आपकी कम्युनिकेशंस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है, आप काफी स्पिरिचुअल हैं, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, हाई ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, और बॉटम एनर्जी मुझे फ्लो क्या है, तो आपको बोला जा रहा है कि फ्लो में रहिए, एंजॉय करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है आपको भी फिलहाल, और जो भी चीजें हो रही हैं उसको फ्लो में जाने दीजिए। सब कुछ यूनिवर्स की इच्छा से हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्पिरिट्स को आप देख रहे हैं ना फ्लाई करते हुए, दैट मीन्स कि जो पीछे छूट रहा है उसको जाने दीजिए, जो चला गया है वो आपके लिए रास्ता बना गया है। ये एनर्जी आ रही है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पानी की तरह आगे बहते जाना है आपको, फ्लो में जाइए। और प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है। डेफिनेटली ये बड़ा बदलाव और अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं इस नए आरंभ में, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। एक कलरफुल बटरफ्लाई, हो सकता है कि आपको बटरफ्लाईज दिख सकते हैं, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू, इनमें से कोई भी। तो आप समझना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, और बस ये अबंडेंस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। थोड़ी दूरी पे है लेकिन आएंगे जरूर। यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपको कि इस अबंडेंस को रिसीव करने के लिए आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना है, और आपको ओपन भी रहना है, ठीक है, तभी आप इस चीज को रिसीव कर पाएंगे। तो इस अबंडेंस को आपको रिसीव करना है, अपनी इस एनर्जी को बरकरार रखना है, और अलाइंड रखना है यूनिवर्स के साथ, कनेक्टेड रहना है ऑल द टाइम। और जो भी आपको 111 जो फ्रिक्वेंटली दिखते हैं ना इस टाइम पे, वो एक यूनिवर्स की ओर से आपको रिमाइंड किए जाते हैं कि अपने थॉट्स को शेप में लाइए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करिए, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं और आपकी ऊर्जा अलाइंड है कंप्लीटली। जो आप सोचेंगे वही रियलिटी बन जाएंगे, इसीलिए वो आपको रिमाइंड करते हैं 111 दिखाकर फ्रिक्वेंटली। तो इस शिव शक्ति को आपको क्लेम करना है। जय शिव शक्ति जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और या जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको भी हो रही है, डेफिनेटली आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ओके, मैं डेफिनेटली प्रे करूंगी आपके लिए कि जिनकी भी हेल्थ में जो भी इश्यूज आए हैं, चाहे जिस तरीके से भी आए हों, डेफिनेटली जल्दी अच्छे हो जाएं, आपको जल्दी से हीलिंग मिल जाए। सो लेट्स सी, देखते हैं चारों में यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके हो चुके हैं। किसी चीज को तो आप एंड कर रहे हैं, किसी चीज को आपने छोड़ा है, जो जस्ट मैंने बोला आपको कि जो छूट गया, दैट मीन्स वो आपके लिए रास्ता बना गया। कुछ चीजों को आपने खुद छोड़ा है, कुछ चीजें खुद छूटी हैं, क्योंकि ये बोझ जो था वो आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए इसको छोड़ा गया है। आप इसको छोड़ रहे हैं, तो इस बोझ को ढोकर नहीं ले जाना है। तो जो छूट गया या छूट रहा है वो आपके लिए बोझ था, और जैसे ही ये छूटेगा ना, आपके लिए नया रास्ता बन जाएगा। तो इसको छोड़ना है, पकड़ के नहीं रखना है। डेफिनेटली आपके थॉट्स डाइवर्ट होते हैं, जस्ट जो मैंने आपको मैसेज दी कि 111 आपको दिख सकते हैं, तो आप एक नए बदलाव में एंटर कर चुके हैं, और डेफिनेटली इस नए आरंभ में कोई नए आइडिया या कोई नए मैसेज आएंगे, और आपको पैशन के साथ आगे बढ़ना है बिना डर के, ठीक है। तो उसी बीच में कोई पुराने थॉट्स या कोई पुरानी एनर्जी अगर आपके माइंड में, आपके थॉट में आते हैं, तो आपको 111 यूनिवर्स दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको पुराने थॉट्स में नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। ये जो टूटा है ना, ये आपके लिए रास्ता बना रहा है, ये आपके रास्ते बन रहे हैं, क्योंकि इसका टूटना जरूरी था आपकी जिंदगी से, क्योंकि ये आपके लिए नहीं था।
आपके रास्ते के लिए रोड़े थे, सही नहीं थे, इसीलिए इसको तोड़ा गया ताकि आपका रास्ता क्लियर हो। और अब आपका रास्ता क्लियर है तो टर्न हो जाइए। प्रेजेंट में रहना है आपको, पास्ट में नहीं जाना है, ठीक है। और या आप डेफिनेटली रोशनी देने आए हैं, दूसरों को रोशनी देते हैं आप, उसको अंधकार से निकालते हैं आप, तो खुद भी आप एक रोशनी है तो दूसरों को भी रोशनी देते हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो इस कार्ड में एक एनर्जी और भी आ रही है कि जो त्याग किया ना आपने, जो आपको लगा कि आपने बहुत कुछ त्यागा है, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत स्ट्रगल किए हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, व्यर्थ चला गया, लेकिन वो व्यर्थ नहीं गया है आपका। आप तो एक रोशनी है, दूसरों को रोशनी देने आए हैं, दूसरों को प्रकाश फैलाने आए हैं। तो आपकी एनर्जी ये है, लोगों को आप अपलिफ्ट करने आए हैं, तो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। तो ये मैसेज है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी आई है ना आपके लिए, ये मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स की ये समय अब स्टार्ट हो चुका है, अभी घूमना थोड़ा बाकी है। और घूमेगा कब? जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, जब इस थॉट को पूरी तरह से आप छोड़ देंगे। बीच बीच में जो आपके थॉट्स इसमें जाते हैं ना, इससे आपको कंप्लीटली बाहर आना है, तभी ये घूमना स्टार्ट होगा। ये 10 नंबर का कार्ड है, 1 और 0। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने इस नए आरंभ में इसको रोड़ा मत बनाइए, इसको हटाइए। रास्ता क्लियर है आपका, पीछे मुड़िए, आगे बढ़िए, तभी ये घूमना शुरू होगा। अभी थोड़ा सा में भी रुका हुआ है ये समय। इसको अगर घुमाना है तो थोड़ा आपको टर्न लेना पड़ेगा, प्रेजेंट में आना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेंटल ट्रैप है आप, बट आप मेंटल ट्रैप नहीं होते हैं। आप पास्ट में जाकर खुद ही अपने मेंटल को ट्रैप कर लेते हैं। ये मैं नहीं, ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि आपके अबंडेंस आपसे दूर हो रहे हैं, आपकी खुशियां, आपकी शांति आपसे दूर हो रही है। जो 111 का जो रिमाइंडर आपको मिलते हैं ना, इसके लिए ही मिलते हैं। जो आप नेगेटिव थॉट करते हैं ना, उससे आपका मेंटल ट्रैप हो जाता है, आप कंप्लीटली ट्रैप हो जाते हैं उसी में। वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं इमीडिएटली, आप उसी एनर्जी में बहते चले जाते हैं। तो आपको फ्लो में जाना है, इस एनर्जी में नहीं रहना है। आगे बढ़िए, स्टक मत होइए इस तरीके से। तो ये स्टकनेस आपको दूर करना है, ठीक है। और या चीजें जो है, ये 7 नंबर का जो कार्ड है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बार बार पीछे मुड़कर देखना चीजों को, यानी जो लोग रहे हैं, जिन्होंने कांटे बोए हैं, जो शत्रु रहे हैं, जो भी एनर्जी रही है, उसको बार बार पीछे मुड़कर मत देखिए, उसको बार बार सोचना नहीं है। आगे बढ़िए, प्रेजेंट में आ जाइए। क्यों आप पास्ट में बार बार मुड़ रहे हैं? आप मुड़ रहे हैं क्योंकि ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन आया है, और इसकी वजह से ही आप ये ट्रैप में आ जाते हैं, बार बार अपने अबंडेंस को रोक देते हैं। इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ना, वो रुका हुआ है अभी। आपका समय आपके पक्ष में ही है, समय आ चुका है, लेकिन आपने उसको रोक के रखा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। तो इसमें आपको नहीं आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। इतना उलझन मत लाइए अपने माइंड में, अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा में, इतना मत उलझिए। क्लैरिटी बोल रहे हैं लाने के लिए यूनिवर्स, क्लियर हो जाइए, ठीक है। और ये क्लैरिटी आपके अंदर आ चुकी है, आप पूरी तरह से अभी क्लियर हैं, आपका पाथ पूरी तरह से क्लियर है। सी, आप पाथ आप चुन चुके हैं, आप राह की ओर मुड़ चुके हैं, आप इंतजार कर रहे हैं अपने उस अबंडेंस का, अपनी उस खुशियों का, अपने उस उजाले का, लेकिन वो स्टक क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस। तो इसको आगे जाने दीजिए, रोक के मत रखिए इस टाइम को, उसी सिचुएशन में स्टक मत रहिए। ये जो क्लैरिटी आपको मिल रही है ना, उसी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़िए। तो यार, जिस मार्ग को आपने चुना है ना, बिल्कुल सही चुना है, और आप धर्म मार्ग पे हैं। मे बी कुछ लोग अपने या आसपास के लोग आपको ना समझते हो, आपके इस कामों को, आपके इस सिचुएशन को ना समझते हो, लेकिन ये 3 नंबर का कार्ड आपके डिवाइन, आपके गुरु कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं, बिल्कुल सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, बिल्कुल धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इंतजार आपका बहुत जल्द खत्म होगा। ये समय का पहिया घूमेगा जब आप फ्लो में आएंगे, तो फ्लो में जाना है आपको।
सोया देखते हैं बॉटम एनर्जी आपके लिए क्या है। यस, चीजें अभी डेफिनेटली स्लो है और नए स्पार्क के साथ आप बढ़ने जा रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी आएगी अचानक से, कोई मैसेज आएगा आपकी तरफ, कोई नया आइडिया, और उसमें वो स्पार्क जगेगा, उस पैशन जगेगा और उसी पैशन में आप आगे बढ़ेंगे। बट अभी थोड़ी चीजें स्लो हैं, स्लो मूवमेंट दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा रुक गया है क्योंकि आपने रोका है, आपके मेंटल ट्रैप ने इसको रोक के रखा है। तो इसको आगे बढ़ाइए। ओके, ये बढ़ेगा आगे। जैसे ही आप इस एनर्जी से निकल कर आप फ्लो में जाएंगे, आप उस अबंडेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अबंडेंस रुका नहीं है, बस आपको ट्रस्ट करना है और आपको रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ओपन हो जाइए, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ दीजिए, इन सबको सरेंडर कर दीजिए। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी। तो ये जो भी आपका स्पिरिचुअल पाथ है ना, जिस पाथ को भी आपने चुना है, कुछ भी आपका एफर्ट व्यर्थ नहीं गया है। ठीक है, वो एक फ्यूल बन गया है, ईंधन बन गया है। जो एक स्पार्क है आपके लिए, डेफिनेटली कोई सडन से कोई मैसेज या कोई आइडिया आएंगे और आप उसमें आगे निकल जाएंगे। देखते हैं उसमें क्या मैसेज है। okay. श्यामा काली का मैसेज मुझे बार-बार। आर्कएंजल माइकल इज शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जस्ट मैंने अभी बोला ना कि माँ श्यामा काली का कार्ड मुझे बार बार इनके गले में जो मुंडों की माला है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि जो अभी बीमार हैं, किसी तरह के कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके अराउंड हो, जिसकी वजह से ये इलनेस आई है। तो प्लीज अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, ऑरा को स्ट्रांग रखिए। ऑरा को स्ट्रांग कैसे रखेंगे? इतने सारे रेमेडीज मैंने बताए हैं। सॉल्ट बाथ लीजिए, मंत्रा जाप करिए, अलाइनमेंट बनाकर रखिए, पॉजिटिव थॉट्स को रखिए, बैकग्राउंड में ओम चैंटिंग चलाकर रखिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल मैसेज दे रहे हैं कि आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। जैसे इस मैसेज को आप प्राप्त करेंगे, डेफिनेटली आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो जाएगी और आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो यार आर्कएंजल माइकल को ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा। ग्रैटिट्यूड सेंड करना कभी मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं, उसका कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वो चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं। सो या माँ श्यामा काली को भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि इन्होंने आपको मैसेज दिए हैं। बट ये माँ ही आपको जल्दी ठीक करेंगी, क्योंकि इनके ब्लेसिंग्स है गुड हेल्थ के लिए। लेकिन अभी फिलहाल आपका हेल्थ गुड नहीं है, और वो नेगेटिविटी की वजह से। बट आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ये दीप चल रहा है, ये रोशनी आएगी, ये पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फेयर को नहीं। तो हो सकता है कि इस एनर्जी की वजह से या फिर इस इलनेस की वजह से थोड़ा आपके मन में डर हो गया हो। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि उस डर को प्रोटेक्ट नहीं करना है, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करिए। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ केयर में आइए। जो चीज मेन है उस पर फोकस करना है, जो आपके लिए वैल्यू नहीं करता उस पर फोकस नहीं करना है। 333 आज 3 नंबर का कार्ड भी बहुत ज्यादा आए थे और यहाँ पे भी मैसेज आए हैं कि यू आर गाइडेड, मास्टर वर्क विथ यू। तो आपके जो भी गुरु हैं, चाहे शिव जी हो, महादि शक्ति हो, क्योंकि दोनों की ऊर्जा आज आई है, तो यस, इनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। शिव शक्ति को भी, अपने गुरु को भी, माँ श्यामा काली को भी और आर्कएंजल माइकल को भी सेंड द ग्रेटिट्यूड। So yeah, let's see next. आपके अबंडेंस कहीं नहीं गए थे, आपका त्याग बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। वो स्पिरिचुअल फ्यूल बना है और वही फ्यूल अब आपको ऊपर लेकर जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ाएगा, पुश करेगा आपको अबंडेंस की ओर। 888 अबंडेंस इन्फिनिटी फ्लो। तो जैसे ही आप उस फ्लो में जाएंगे ना, ये अबंडेंस आपकी तरफ आएंगे। तो आपका हार्ड वर्क कहीं भी बेकार नहीं गया है, आपका त्याग बेकार नहीं गया है। उसको पे ऑफ किया जाएगा जब आप पास्ट से निकलकर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाएंगे। आप पास्ट में नहीं रहते हैं, बट स्टिल कभी कभी थॉट्स आपके डाइवर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रैप हो जाते हैं। वो अबंडेंस रुका हुआ है, लेकिन वो आपका ही है।
वो आएगा, तो रेडी रहना है आपको उसको रिसीव करने के लिए। ओपन हो जाइए, अपनी बाहें खुला करिए, रिसीव कर यूनिवर्स को मैसेज दीजिए कि यस मैं ओपन हूँ उस अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। तो इस 888 को भी क्लेम जरूर करिएगा, ये फ्लो में, इन्फिनिटी फ्लो में आएगा आपकी तरफ। सो लास्ट मैसेज ले रही हूँ आपके लिए, लेट्स सी। यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। माँ श्यामा काली ने आपको प्रोटेक्शन दे दिया है, ठीक है। ये रिवर्स में आया था, बट अब ये कह रही है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको हीलिंग मिलना शुरू हो गया है और अब आप पॉजिटिव भी होंगे, खुश भी होंगे, शांत भी होंगे और यस अच्छे हो जाएंगे बहुत जल्द। तो या इस प्रोटेक्शन को क्लेम करना है और इसके लिए भी थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को आपको, ठीक है। तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रखे हैं, माँ श्यामा काली आपको प्रोटेक्शन दे रखी है, हीलिंग दे रही है। लास्ट मैसेज आपके लिए, हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। तो आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके साथ है। 444 ये आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज दे रहे हैं। तो जो भी चुनौतियां आती हैं ना आपकी जिंदगी में, चाहे वो मेंटल ट्रैप बनकर आए, चाहे कोई नेगेटिव एनर्जी आए, चाहे कोई इलनेस आए, एनीथिंग, हर चीज में आपके आर्कएंजल माइकल सपोर्ट करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं और आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे के रखते हैं। तो हर चैलेंज से आप निकल जाएंगे, हर चुनौतियों को आप दूर कर पाएंगे, आप सक्षम हैं पूरी तरह से, बस आपको ट्रस्ट रखना है इनके ऊपर। सो या ये थे मैसेज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो और थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर मिली हो, आपने रिसीव किए हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो मैं भी चाहूंगी कि आप उस अबंडेंस की ओर बहुत जल्द आगे बढ़ें। जो भी चुनौतियां आपकी जिंदगी में आई हैं या आ रही हैं, उस चुनौतियों को आप पूरी तरह से, पूरी स्ट्रांगनेस के साथ उसको पार करें, ताकि वो 888 आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से आए। तो यार मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू so much.